हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार और आज सुबह की 10-11 खबरें आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, ठीक है। तो कॉलेजों में फर्स्ट सेकेंड ईयर की परीक्षाएं नहीं चाहते प्रिंसिपल, तो पूरी यहाँ पे अपडेट देखने वाले हैं। इसके अलावा जानिए किन की परीक्षाएं लेने और किन की परीक्षाएं नहीं लेने पे दिए हैं सुझाव, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने की यूजी परीक्षाएं करवाने की वकालत, मतलब ये चाहते हैं कि इनके एग्ज़ाम हो, तो ये भी यहाँ पे हम देखेंगे। इसके अलावा कोरोना के दोस्तों बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं पिछले 24 घंटे में आए हैं, तो रिकॉर्ड पूरे सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं। पिछले जितने भी रिकॉर्ड था इनका कोरोना केसेस का, तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा क्या एच पी बी एड छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा, तो ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा एच पी ने दोस्तों कल एक रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया है, तो बहुत दिनों से ये वेट कर रहे थे इस रिज़ल्ट का, तो इनका भी रिज़ल्ट अभी जो है इन्होंने जारी कर दिया है। तो ये अभी आपको मैं बताने वाला। इसके अलावा बसों से रिलेटेड भी अपडेट है दोस्तों, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। तो आपको पता ही है पहली अपडेट कौन सी होती है, चलिए यही। हिमाचल में 24 घंटों के दौरान आए हैं अब तक के रिकॉर्ड 3040 केस। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 610 केसेस हैं। सोलन में 539 हैं। शिमला में 412, मंडी में 307, सिरमौर में 291, बिलासपुर में 215, हमीरपुर में 193, चंबा में 192, लाहौल स्पीति में 93, आज 40 की गई जान। कुल मृतकों की संख्या हुई 1447 और कुल संक्रमितों की संख्या 96,929। एक्टिव केसेस की संख्या हुई है 17,835 और आज 1,241 हुए, ठीक। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है कोविड-19 के कितने ज़्यादा केसेस आए हैं, ये आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 3040 केस यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो चोटियों पर बर्फबारी, कांगड़ा मनाली और हमीरपुर में बारिश। हिमाचल में अचानक बदला मौसम, शिमला में दोपहर बाद छाए बादल। तो ये दोस्तों वेदर अपडेट आप देख सकते हो। और राजधानी शिमला में दोपहर बाद जो है बादल छाए रहे हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार से 5 मई तक मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। मतलब 5 मई तक मौसम खराब रहने के इन्होंने आसार जो है यहाँ पे जताए हैं। 2 मई को अधड़ और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी जिलों में 3 मई तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 और 5 मई को मैदानी जिलों में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। तो यहाँ पर भी 5 मई तक मौसम ख़राब यहाँ पे बताया गया है। तो कल भी थोड़ा थोड़ा मौसम ख़राब हुआ था, कई जगहों में बर्फ़ भी गिरी है। और बाकी आप देख सकते हो पूरी अपडेट यहाँ पे, ठीक है। और मैदानी जिलों में 3 मई तक मौसम साफ, 4 और 5 को बरसेंगे बादल। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बढ़ रहा कोरोना संकट, निजी बस ऑपरेटर बंद कर रहे लोकल रूट। तो गलोड़ से हमीरपुर के लिए 2 बस रूट किए बंद, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। तो यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते निजी बस ऑपरेटर धीरे धीरे लोकल रूटों पर सवारी ना मिलने पर अपनी सेवाएं देना बंद कर रहे हैं। बसों में सवारी ना होने से बसों का डीजल खर्च भी नहीं पूरा हो रहा है। ऐसे हालात में गरुड़ से हमीरपुर की ओर जाने वाले रूटों पर वीरवार को बस सेवा बंद रही। कोरोना संक्रमण के दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और इसका असर दोस्तों हमारी साइड भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। जो बस पूरी फुल जाती थी भर के, मतलब जो लंबे रूट की बस जाती थी इधर से, तो वो भी खाली मतलब जा रही है, ज़्यादा उसमें सवारियाँ नहीं हो रही हैं। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा लोग समझ रहे हैं इस बात को कि बिना मतलब के हम जो जा रहे थे पहले, वो हमको नहीं जाना चाहिए। तो वो कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और आप भी बताना कि आपकी साइड भी ऐसा कुछ हुआ है कि बही जा रहे हैं भर भर के पूरी बसें। हमारी साइड तो थोड़ा फ़र्क पड़ा है इधर, ठीक है। तो आप भी बताना उधर आपकी आपकी इलाके में क्या बसेस पूरी भर भर के जा रही हैं, या मतलब पहले से कुछ फ़र्क पड़ा है बसों में, ठीक। कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू ने दोस्तों घोषित किया है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का परिणाम। तो एचपीयू ने पोस्ट बेसिक नर्सिंग का परिणाम घोषित कर दिया है। इस कोर्स की परीक्षाएं दिसंबर और जनवरी माह में हुई थी और परिणाम जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो कल का ये रिजल्ट आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आपको टेलीग्राम के ऊपर इस रिजल्ट को प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो ये रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है पोस्ट बेसिक बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग का।
ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो एचपीयू में तुरंत बंद कराई जाए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, एनएसयूआई ने राज्यपाल से की मांग। तो एनएसयूआई ने मांग की है राज्यपाल से कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो शिक्षक भर्ती है उसको तुरंत बंद करने की मांग की है। कहा है कि इस भर्ती में प्रदेश के बाहर से भी उम्मीदवार हिस्सा लेने आएंगे, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। ईमेल से भेजे मांग पत्र में एनएसयूआई ने राज्यपाल से भर्ती प्रक्रिया तुरंत बंद करने का आग्रह किया है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदेश सरकार के निर्देशों को दरकिनार कर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पूरा पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आईजीएमसी में एक बेड पर दो दो मरीज, आनन फानन में की 70 बेड की व्यवस्था। चंडीगढ़ और उत्तराखंड से भी इलाज के लिए पहुंच रहे कोरोना मरीज, ठीक हो रहे मरीजों के बेड ना छोड़ने से प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी का आइसोलेशन वार्ड एक बार फिर से कोरोना मरीजों से भर गया है। वीरवार को वार्डों में अचानक मरीज आने से एक बेड पर दो दो मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा, और अस्पताल प्रबंधन ने आनन फानन में 70 और बेडों की व्यवस्था की है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ और उत्तराखंड के मरीज भी यहाँ इलाज करवाने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा नैरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीज को बता दिया मृत। घर पर सूचना देने के साथ स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन भी कर दिया था जारी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो शिक्षण संस्थान मंदिर 10 बजे तक बंद, शादी में आएंगे मात्र 20 लोग, धाम पर पूर्ण रोक। ये आपको मैं कल भी बता चुका हूँ। इसके अलावा इन्होंने जो कल मीटिंग हुई इसमें ये निर्णय जो है यहाँ पे लिए गए हैं, और बहुत सारी बंदिशें भी लगा दी गई हैं। अभी लॉकडाउन का विचार नहीं, वैक्सीन लगाने के लिए 1000 सेंटर बढ़ाए जाएंगे, निजी अस्पतालों को बनाएंगे कोविड केयर सेंटर। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में 5 कार्य दिवस ही होंगे। स्कूलों में शिक्षक गैर शिक्षक बुलाने और डॉक्टरों को इंसेंटिव देने पर आज स्थिति होगी स्पष्ट। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और कांगड़ा में क्या हुआ है कि शादी में अगर 21वां व्यक्ति वहाँ पे शादी में मिलता है और जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा, तो उसकी ड्यूटी जो है कोविड केयर सेंटर में लगाई जाएगी। तो ये कल जो डीसी कांगड़ा जो है उन्होंने ये आदेश जारी यहाँ पे किए हैं। और बाकी आप दोस्तों यहाँ पे देख ही सकते हो, पहले की तरह हो गया सब कुछ कि 20 ही लोग इसमें आ पाएंगे शादियों में, विवाहों में 20 लोग के ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। और जो धाम होती है उसके ऊपर भी पूर्ण रूप से इन्होंने रोक लगा दी है, डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी है। शादी में वही 20 लोग शामिल हो पाएंगे जिनकी सूची जिनका जो है सूची में नाम होगा। ठीक है, और वो फिर आपको प्रधान और एसडीएम के पास जो है वो पूरी लिस्ट देनी होगी। ओके, और इसके अलावा पहले की तरह कार्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की 50% उपस्थिति रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूजी की परीक्षाएं करवाने की वकालत। तो यहाँ पे देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते स्थगित की गई परीक्षाओं और प्रथम वर्ष में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया पर शिक्षकों ने विभाग को सुझाव भेजे हैं। हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने निदेशक उच्चतर शिक्षा को 3 सुझाव भेजे हैं। कॉलेज शिक्षकों ने कहा कि स्नातक डिग्री कोर्स की स्थगित की गई परीक्षाओं के लिए इंतजार किया जा सकता है। यूजी कोर्स के द्वितीय और तृतीय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं मई अंत या जून में हालात सामान्य होने पर 2 शिफ्ट में करवाई जाए। सुबह के सत्र में द्वितीय वर्ष और दोपहर बाद तृतीय वर्ष की परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। तो ये यहाँ पे कहा है, और इन्होंने कहा कि कॉलेजों में यूजीसी प्रदेश सरकार और विभाग के निर्देशों पर पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया गया है। तो इन्होंने परीक्षाएं करवाने 3 सुझाव इन्होंने भेजे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, निजी बसों में 50% सवारियों के नियम पर अमल नहीं। तो राजधानी शिमला में चलने वाली लोकल निजी बसों में ओवरलोडिंग बदस्तूर है। जारी सरकार की ओर से जारी 50% ऑक्यूपेंसी के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। शिमला से रवाना होने वाली लंबी दूरी की बसों में आधी सीटों पर ही सवारियों यात्रियों को बिठाया जा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और 3 मई से बसें खड़ी करने की दे रहे अग्रिम सूचना। तो 3 मई से हो सकता है कि प्राइवेट बसें बिल्कुल बंद हो जाएं, क्योंकि इन्होंने जो टैक्स माफ़ करने की मांग की है उसके ऊपर अभी तक कोई भी आई थिंक निर्णय नहीं आया है। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पे 3 मई से हो सकता है कि हिमाचल में प्राइवेट बसें ना चलें। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो कॉलेजों में पहले और दूसरे साल की परीक्षाएं नहीं चाहते प्रिंसिपल।
तो उच्च शिक्षा निदेशालय वीरवार शाम तक कॉलेजों से सुझाव पहुंच गए हैं। अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए इन सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस बाबत अंतिम फैसला जो है राज्य सरकार लेगी। तो उच्च शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुए कॉलेज प्रिंसिपल और शिक्षकों संगठनों के सुझाव में फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए कुछ माह बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने पर परीक्षा लेने की पैरवी की गई है। यानी कि अगर इन्होंने भी यही कहा है कि अगर मतलब कि सिचुएशन अगर ठीक हो जाती है, मामले कम आते हैं, तो एग्ज़ाम ये ले लें, मतलब ले सकते हैं या लेने चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई को जल्द शुरू करने और शिक्षकों को रोस्टर अनुसार बुलाने की मांग भी यहाँ पे की गई है। अधिकांश सुझाव में कॉलेजों को अभी विद्यार्थियों के लिए बंद रखने की मांग की गई है और उच्च शिक्षा निदेशालय में ईमेल के माध्यम से आए इन सुझावों के आधार पर अधिकारी प्रस्ताव बनाने में जुट गए हैं। और बाकी जो है अब राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए इन सभी को सुझावों को भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि राज्यों की जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इससे रिलेटेड क्या जो है फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे कॉलेजों के प्रिंसिपल फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की इस वर्ष की परीक्षा करवाने के हक में नहीं है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो थी कॉलेजों के लिए। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या एच पी बी एड छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। बट आपको पता है कि एच पी बी एड में जा कितने मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, कम ही स्टूडेंट्स होते हैं, तो आई थिंक उनके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, ये तो उनके लिए है जिनके मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जैसे 1-1.5 लाख बच्चे हो गए, 50-60 हज़ार बच्चों की एग्ज़ाम हो गए, तो उनको उनको थोड़ी दिक्कत आती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। वैसे अगर 100 बच्चा होगा किसी कॉलेज में, 200 होगा, तो उनको क्या दिक्कत आएगी, वो तो आराम से करवा सकते हैं अपने एग्ज़ाम। ठीक है, तो एच पी बी एड छात्रों को प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है और आई थिंक मेरे हिसाब से इनको प्रमोट भी नहीं किया जाएगा, इनको प्रमोट करेंगे भी नहीं। अगर सिचुएशन ठीक होती है तो इनके एग्ज़ाम हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा आपका एच पी के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, और कैबिनेट मीटिंग जब भी होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।